हेलो गाइस, स्वागत है आज के चैलेंज में। आज की ये 25 अक्टूबर 2024 काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिमूव सब फोल्डर्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1233 ऑन लीड कोड एंड यस का यूआरएल है। तो एक बार जब आप इसकी थ्योरी देख लो तो देखने इसको खुद से कोड करिएगा, नहीं तो अपन एंड में इसको जरूर कोड करेंगे और इसी टाइम क्रिस्टियो स्पेस कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करें। ठीक है, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग ऑफ अस। तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स दे रखी है। इट्स कॉल्ड फोल्डर, लिस्ट ऑफ फोल्डर। We have to return the folders after removing all the subfolders in those folders. Okay, you may return the answer in any order. If folder of I is located within another folder of J, it is called a subfolder of it. A subfolder of folder J must start with folder J, followed by a backslash sign. For example, /A/B is a subfolder of /A, but /B is not a subfolder of /A/B/C. I will explain this. Don't worry. The format of the path is one or more concatenate strings of the form / followed by one or more lowercase English letters. अगर इसमें देखो ना तो ये जो लीड कोड है स्लैश लीड कोड, राइट, और यहाँ पे है जो ये स्लैश लीड कोड स्लैश प्रॉब्लम, दोनों ही वैलिड पाथ्स है। ठीक है, लेकिन अब सब फोल्डर का मतलब क्या है? तो बेसिकली अगर मान लेते कि एक फोल्डर है, राइट, तो इसके अंदर कोई एक ऐसा फोल्डर हो सकता था, राइट, इसके ए के अंदर एक और फोल्डर वगैरह बी, तो ये बेसिकली ना इसका सब फोल्डर है। एक और तरह /B/A/B/C, तो ये जो फोल्डर है, राइट, /C, ये वाला जो फोल्डर है, दिस इज अ सब फोल्डर ऑफ दिस ऑल्सो एंड दिस इज सब फोल्डर ऑफ दिस ऑल्सो। नाउ लेट्स से देयर वाज अ फोल्डर C एंड D, दिस इज नॉट अ सब फोल्डर ऑफ दिस और दिस और दिस। ठीक है, तो हमें ये दे रहा है और हमें ये कह रहा है कि कोई भी ऐसे सब फोल्डर्स है ना, जो भी ऐसे सब फोल्डर्स है उन्हें बेसिकली हटा दो। अब इस एग्जाम्पल में देखें तो /A, ठीक है, तो ये एक फोल्डर हो गया, फिर एक फोल्डर है /A/B, सो दिस फोल्डर इज एक्चुअली सब फोल्डर ऑफ दिस, तो ये हमको नहीं डालना रिजल्ट में। ठीक है, फिर एक फोल्डर है /C/D, तो इसको अपन ने रख लिया। फिर अपन ने कहा /C/D/E/C/D/E, तो ये एक्चुअली इसका सब फोल्डर है, तो इसको भी अपन को रिजल्ट में नहीं रखना। फिर एक /C और /F, ये किसी का भी सब फोल्डर नहीं है, तो अपन इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल फिर आ जाएगा /A/D और एक आएगा /C और /F, और जो भी आंसर हम रिटर्न कर रहे हैं उसका कोई भी ऑर्डर में इन्वर्सन डजंट मैटर। ठीक है, तो ये अगर अपने समझ में आ गया तो चलो क्वेश्चन अपने समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक अब अपन थोड़ा इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो गाइस इफ यू थिंक अबाउट दिस केयरफुली, तो मैंने यहाँ पे यही इनपुट लिख रखा है थोड़ा रैंडम ऑर्डर में, जस्ट टू मेक यू गेट द प्रॉब्लम वेरी थरो इन योर माइंड। हम देख क्या रहे हैं, राइट, फॉर एनी फोल्डर, कोई भी हमारे पास फोल्डर है, राइट, कोई भी हमारे पास एक फोल्डर है, उसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि बेसिकली कोई दूसरा ऐसा फोल्डर है जो इसके पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज स्टार्टिंग विद इट, लाइक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे /A/B है, क्या ऐसा कोई दूसरा फोल्डर है? क्या ऐसा कोई दूसरा फोल्डर है जो बेसिकली इसका पार्ट है जो इससे उस फोल्डर से स्टार्ट हो रहा हो? ऐसा कोई है? ये तो हम चेक कर रहे हैं, राइट। फॉर /A/B वी वर चेकिंग कि वो /A से स्टार्ट हो रहा है क्या, और अगर वो हो रहा है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये उसका एक सब फोल्डर हो जाएगा, है ना। और जैसे ही हो जाता है तो हम इसको कभी डालते ही नहीं। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि हम हर फोल्डर के लिए चेक कर रहे हैं कि भैया वो किसी, है ना। तो बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, फॉर एनी फोल्डर, राइट, फॉर एनी फोल्डर वी आर चेकिंग कि एनी अदर फोल्डर, ऐसा कोई और दूसरा कोई फोल्डर है जो इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम दूसरे पे जाएंगे और देखेंगे कोई दूसरा फोल्डर इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम /C/D के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हाँ यार ये तो बेसिकली /C/D से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देते और उसको नहीं डालते। तो बेसिकली वैसा कुछ इंट्यूशन बन रहा है। लेकिन एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये /A/B है, ठीक है, हमने चेक कर लिया कि भैया ये /A से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली एक सब फोल्डर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि एक फोल्डर हो सकता था /A/A/B और एक /A। ओके, तो इस केस में ये जो फोल्डर है इट इज एक्चुअली स्टार्टिंग विद /A, बट दिस इज नॉट अ सब फोल्डर, इट इज अ सेपरेट फोल्डर इन इटसेल्फ, AA, है ना। इस केस में ये तो एक सेपरेट फोल्डर ही हो गया। तो बेसिकली हमारा ये एल्गोरिथम तो काम कर रहा है, बस हमें इसे थोड़ा और सही तरीके से मॉडिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ढूंढ रहे हैं कि भैया ये पॉइंट या कोई एक फोल्डर किसी और फोल्डर में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसमें बस एक स्लैश ऐड कर दो, है ना। और अब हमारा जो सर्च होगा वो काफ़ी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम और जो हमारा प्रॉब्लम भी पूछ रहा है। ठीक है, तो नथिंग आई वांटेड टू से, फॉर एग्जांपल अगर /A/B, राइट, दिस इज स्टार्टिंग विद /A, तो वी वर सेइंग कि उसका सब फोल्डर है। लेकिन इफ वी आई हैड /AA, ये भी तो इससे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इसका सब फोल्डर नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू चेक, कि वेदर इट इज स्टार्टिंग विद दिस एंड द फॉरवर्ड स्लैश, एक और स्लैश।
अगर ये इससे स्टार्ट हो रहा हो तब ये इसका सब फोल्डर होगा, एंड नॉट जस्ट स्टार्टिंग विद दैट फोल्डर इन इटसेल्फ, राइट। जब भी हम सर्च कर रहे हैं हमें एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और उसे सर्च करना है कि वो उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो जब हम इस फोल्डर के लिए सर्च कर रहे थे, ठीक है, हमें सर्च करना है कि ये बंदा, ये मतलब बेसिकली ये /a/ फॉरवर्ड स्लैश वहां पे अपेंड करके हमें इसका एक क्लोजेस्ट स्ट्रिंग ढूंढना है, राइट। जैसे समथिंग अगर इस स्ट्रिंग्स में अगर कुछ ऐसा जो /a से ऐसा कुछ स्टार्ट होता, ऐसा हमें पहले ढूंढना है। और फिर हमारा सर्च बेसिकली इस तरीके की स्ट्रिंग से इस पे सर्च करेंगे, फिर ऐसा एक और /a/b/d ऐसा कुछ होगा, लेट्स से दिस वाज b, और फिर क्लोज वाले जो है इससे जो क्लोज है उसमें हमें सर्च करना है कि वेदर द अदर फोल्डर्स एक्चुअली स्टार्ट्स विद दिस और नॉट। तो गाइस सब बहुत ही सिंपल है, अगर हमें क्लोज वाले ढूंढने तो क्या करेंगे, उसे सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इफ सॉर्टिंग हेल्प्स अस हियर इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस स्ट्रिंग को मैंने सॉर्ट कर दिया। तो आफ्टर सॉर्टिंग इट विल लुक लाइक दिस, आई हैव /a, देन आई हैव /a/b, देन आई हैव /c/d, स्ट्रिंग्स को अपने सॉर्ट कर दिया, देन आई हैव /c/d/e, एंड फाइनली आई हैव /c/f। ठीक है, और अपन को क्या रिटर्न करना था, अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो अपने को रिटर्न करनी थी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अपन को रिटर्न करनी है आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द सब फोल्डर्स। ओके, सो नाउ वी हैव दिस। तो अपन ने सॉर्ट कर लिया, तो अपन को पता है कि ये तो अपने आंसर में हो गए, है ना, क्योंकि ये सबसे पहला है और ये तो अपने आंसर पे होना ही चाहिए था। बाकी जो फोल्डर हो सकते हैं कि इसकी वजह से एलिमिनेट हो रहे हो, लेकिन ये तो अपने आंसर में हो गए, सबसे छोटा। ओके, नाउ व्हाट विल डू, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, और हमारे पास ये हमारे रिजल्ट को ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फोल्डर मेरा /a, ये फोल्डर जो इसमें रिजल्ट है अपना, इसमें जो बैठा है इसको अपन निकाल लेंगे और बोलेंगे क्या ये इससे स्टार्ट हो रहा है। और इससे नहीं, एक्चुअली हमें इसमें एक स्लैश ऐड करके सर्च करना है कि इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये इससे स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसको अपन अपने रिजल्ट में नहीं डालेंगे, और एक्चुअली ये इससे स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे रिजल्ट में नहीं डालेंगे। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पर देखा कि क्या ये अपना /a/a/ इससे स्टार्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसको अपन डाल सकते हैं, राइट। दिस इज अ कंटेंडर फॉर अस फोल्डर, इसको अपन ने यहाँ पे डाल। जब हम यहाँ पे आएंगे तो भाई सब ध्यान दो, अब हमें इससे चेक करना है या इससे चेक करना है, अपन को चेक करना है उसके क्लोजेस्ट से। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इससे /c/d, एंड वी हैव टू ऐड अ स्लैश इन फॉरवर्ड। अब हम इससे क्या करेंगे, क्या ये फोल्डर इससे स्टार्ट हो रहा है, राइट। और एक और चीज़ देखो, जब हम इससे देख रहे हैं कि क्या ये इससे स्टार्ट हो रहा है और ये स्लैश ऐड कर दिया, तो अगर यहाँ पे ये सेम भी होता ना /c/d, तो ये इससे मैच नहीं करता, है ना, इससे मैच नहीं करता, हम इसको कभी ऐड ही नहीं करते, राइट। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इट कि ओनली द सब फोल्डर्स इज समथिंग दैट वी आर सर्चिंग फॉर। ठीक है, जब हम इसे सर्च करेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई ये से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर अब इसको देखेंगे तो इसके लिए हम जो भी लास्ट में था वो निकालेंगे, सबसे क्लोजेस्ट /t और स्लैश, इस पे देखेंगे क्या इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे /c/add, और फाइनली यही रिजल्ट को अपन रिटर्न कर देंगे। हो गया अपना काम, है ना। तो बस अपने को सॉर्ट यूज़ करना था, और सॉर्ट पे बस हमें चेक करना था कि हम बेसिकली सर्च करना है सब फोल्डर रिमूव करते टाइम कि सबसे क्लोजेस्ट उसका कौन सा है, और अगर वो एक्सिस्ट करता है तो वी हैव टू ऐड अ स्लैश टू इट, और हम देख रहे हैं कि अगर वो उसमें एक्सिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली उसका सब फोल्डर होगा और उसको हम ऐड नहीं करेंगे। अदरवाइज पिक द नेक्स्ट क्लोजेस्ट दैट इज देयर इन द रिजल्ट, और उससे हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज क्लियर टू, लेट्स कोड इट आउट, एंड तभी हम इसके टाइम क्लोजेस केस को डिस्कस कर लेंगे। सी यू सून। ओके गाइस, तो चलो से कोड कर लें। तो बेसिकली हमने क्या बोला, पहले तो अपने जो फोल्डर्स है, राइट, तो लेट मी जस्ट क्विकली टेक दिस इनपुट, ओके, एंड लेट मी जस्ट राइट इट हियर। और एग्जांपल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई विल जस्ट रिमूव दिस फेलो फ्रॉम हियर एंड ऐड इट हियर। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉर्ट इट। सो arrays.sort, एंड what we want to sort is our folder। ठीक है, और एक हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, let's call this result is equal to new array list। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है कि ये जो सबसे छोटा है इसको सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ तो आफ्टर सॉर्टिंग दिस विल बिकम ए पहले आ जाएगा, राइट, और फिर हमारा ए भी आएगा इसके बाद, तो लेट मी राइट ए बी हियर, फिर हमारा सी डी आएगा, सी डी आएगा और सी एफ आएगा। ठीक है, फिर अपने को पता है कि ए तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट पे होगा क्योंकि सबसे छोटा है। तो लेट्स ऐड रिजल्ट डॉट ऐड फोल्डर ऑफ 0। ठीक है,
तो वो हमारे रिजल्ट पे अपन ऐड कर दिया। अपन क्या कर रहे हैं, अब हर एक फोल्डर्स में चेक करेंगे, ठीक है, कि बेसिकली जो लास्ट था रिजल्ट में वो उसका प्लस एक स्लैश उसका इंडेक्स इसमें है या नहीं। अगर है तो बेसिकली ये उसका सब फोल्डर है, राइट। तो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर। तो ये हमारा रिजल्ट है। हमारे रिजल्ट पे बेसिकली अपन ने ऐड कर रखा है अब तक स्लैश a, ठीक है। तो व्हाट वी गोना डू नाउ, वी गोना से फॉर int I is equal to 1, I less than folder dot length and then I plus plus, ठीक है। और अपन चेक कर रहे हैं सबसे कि हमारा पहले स्ट्रिंग लास्ट फोल्डर एडेड इज इक्वल टू result dot get result dot size minus 1, ठीक है, और प्लस द फॉरवर्ड स्लैश, तो बेसिकली द स्लैश, राइट। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, हमें लास्ट फोल्डर एडेड ये मिल जाएगा। हमारे इस रिजल्ट पे अब तक अपन ने ये ऐड किया है, तो यहाँ पे अपने को मिल गया स्लैश ए स्लैश मिल गया, है ना। नाउ वी हैव टू चेक कि इंडेक्स इज इक्वल टू फोल्डर ऑफ आई, उसमें इंडेक्स ऑफ बेसिकली लास्ट फोल्डर एडेड, है ना। तो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि इसमें अभी इस स्ट्रिंग को अपन चेक कर रहे हैं, राइट। तो अपन चेक कर रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में बेसिकली ये प्रेजेंट है कि नहीं, और ये प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स क्या है, राइट। अगर ये प्रेजेंट होता इसमें और ये स्टार्ट से ही प्रेजेंट है तो देन मीन्स कि दिस इज अ सब फोल्डर ऑफ दिस, राइट। सो दैट इज व्हाट यू चेक। सो इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0 तो बेसिकली हमें इसे इग्नोर करना है, और अगर इंडेक्स 0 नहीं है तो बेसिकली हमें अपने रिजल्ट में वी हैव टू ऐड फोल्डर ऑफ आई, है ना। और फिर अगेन फॉर द नेक्स्ट वन, सो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। जब हम CD पे आएंगे, CD पे देखेंगे कि जो ये स्लैश AA है वो इसके इंडेक्स में नहीं है, राइट। तो उसमें इंडेक्स 0 नहीं होगा, तो हम उसको, तो बेसिकली हम इसको भी अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो आवर रिजल्ट विल लुक लाइक दिस नाउ, स्लैश C स्लैश D, राइट। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट वन। इस केस में हम ये लास्ट वाला उठाएंगे और उसमें फॉरवर्ड स्लैश ऐड करेंगे। अब चेक करेंगे कि ये भैया इसका इस स्ट्रिंग में इसका इंडेक्स क्या है, दिस प्लस एक और स्लैश, तो वो दे देगा हमें 0। तो इसका मतलब है कि ये एक सब फोल्डर है जिसे हम ऐड नहीं करेंगे। फिर जब हम CS पे आएंगे तो हम लास्ट वाला निकालेंगे, स्लैश D उसमें स्लैश ऐड करेंगे। फिर देखेंगे इसमें स्लैश D का इंडेक्स है क्या, स्लैश D स्लैश का इंडेक्स है क्या, और वो 0 है कि नहीं। तो इसमें बोलेगा नहीं, इंडेक्स ही नहीं है, तो बेसिकली हम उसे ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, राइट, क्योंकि उसका इंडेक्स 0 नहीं है, राइट। एंड देन इफ वी ऐड दैट देन वी विल हैव स्लैश C स्लैश F, ठीक है। और फिर फाइनली हमको इस रिजल्ट को भी रिटर्न करना है, सो रिटर्न रिजल्ट। When we run this and we have gone through an example as well, so good. ये चल रहा है सैम्पल टेस्ट के लिए, हमने क्लियर सबमिटेड और ये हमारे सारे टेस्ट के लिए चल रहा है, तो वेरी गुड, ठीक है। तो अपन इसको अपने नोट्स पे डाल देते हैं। ये मेरे पुराने वाले अप्रोच वाली चीज़ें रह गई और तो कुछ नहीं है, राइट। ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस। लेट्स गो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाउ। इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n into log n, राइट, वेयर n इज द साइज ऑफ द फोल्डर। और हर स्टेप पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट, दिस इज n log n स्टेप्स लगेंगे फोल्डर को सॉर्ट करने में, बट वी नो ईच स्टेप टेक्स द बेसिकली लेट्स कॉल x इज द एवरेज साइज ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो हर n log n स्टेप्स लगेंगे और हर स्टेप्स में जब हम दो एंट्री को कंपेयर कर रहे होंगे सॉर्ट करते टाइम, राइट, तो वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, है ना। उस केस में बेसिकली लेट्स से ईच स्टेप इज टेकिंग एवरेज साइज x कैरेक्टर्स है, तो टोटल टाइम विल बी x इंटू n log n। और ये जो है इसमें तो मोस्टली हम बस रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं या फिर गेट कर रहे हैं, राइट। सो दिस विल बी मोस्टली n, एक बार देख लेते हैं, n किया और रिजल्ट में डाल दिया, तो दिस विल बी n x, सो टोटल टाइम विल बी x n इंटू log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी क्योंकि हमने एक रिजल्ट क्रिएट किया है, उसका साइज हो सकता है n इंटू x इन द वर्स्ट केस, जहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स डिफरेंट है, वो सारा हमारा रिजल्ट में ऐड हो गया। आप कह सकते हो कि द रिजल्ट इज एक्चुअली आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर द आउटपुट पर्पस, तो सम इंटरव्यू माइट आर्ग्यू कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली 1 होगी, आप वैसे भी कह सकते हो, क्योंकि समटाइम्स इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट पार्ट ऑफ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। It's debatable, but you can answer it like this. Okay. So guys, that is it for this video, and I'll see you with another daily challenge tomorrow. Bye guys.